साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में एक ऐसा शेड्यूल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो कि दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार है। मात्र शेड्यूल में चेंज करके, यानी यहां पर सुबह से शाम तक कुछ ऐसा काम मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आप कर लेंगे बगैर खर्च के दूध बढ़ा पाएंगे। काम मतलब मैनेजमेंट इस हिसाब से कीजिए कि दूध बढ़ाना है, तो दूध बढ़ाने के लिए कौन सा मैनेजमेंट है, पूरी की पूरी बातें आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम करने वाले हैं। देखिए, जो भी डेयरी फार्मिंग करते हैं उनको एक शेड्यूल की जरूरत होती है कि सुबह से शाम तक कौन सा काम कब किया जाए, कैसे किया जाए और किस काम को किस क्रम में किया जाए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। डिमांड आ रही थी तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके आप सबको बता दें। तो देखिए, जब भी सुबह की शुरुआत होती है, यहां डेयरी फार्मिंग में गायें भी हो सकती है तो भैंसें भी हो सकती है। अगर सुबह की शुरुआत हम जो ही करते हैं तो शुरुआत क्लीनिंग और वॉशिंग से होनी चाहिए। जो भी हमारे दूध दूने की जगह है, अगर आपने अलग से मिल्किंग पार्लर बना रखा है, जो बड़े स्तर पर करते हैं वो अलग से बना रखते हैं, तो उसको वैसे भी वो सैनिटाइज रखते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर अलग से पार्लर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में नंबर 1 रहता है कि जिस जगह की आप यूज कर रहे हैं, जिस जगह का दूध निकालने के लिए, यानी जो मिल्किंग वाली जगह है, उसको आप पहले क्लीन करेंगे। पहला काम यही रहेगा कि मिल्किंग वाली जगह को क्लीन किया जाए, साफ सफाई की जाए, वहां पर गोबर कीचड़ कुछ भी नहीं रहना चाहिए जब भी मिल्किंग करते हैं, क्योंकि सुबह का पहला जो वर्क होता है वो मिल्किंग का होता है। तो मिल्किंग के लिए हमें तैयार करना है अपनी गायों भैंसों को, तो वहां वो जगह क्लीन होनी चाहिए, अगर अलग से मिल्किंग पार्लर नहीं है तो। ठीक है भाई, तो पहला काम क्लीनिंग का हो गया। और क्लीनिंग के बाद सेकंड, और कई क्या करते हैं, जैसे भैंसे हैं तो कई भाई जो है वो भैंसों को पहले नहला देते हैं। हालांकि पहले नहलाना कुछ सही नहीं रहता है, क्योंकि भैंस जब भी नहाएगी ना, पानी शरीर के ऊपर डालेगी, उसकी इच्छा होगी पानी पीने की। और यहां एक विशेष बात आती है कि अगर आप फीड और मिल्किंग से पहले अगर पानी पिलाते हैं, मिल्किंग से पहले पानी पिलाते हैं, तो आप मान के चलिए कि मिल्क में फैट कम हो जाएगी, मिल्क की क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब मिल्क की दूध की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन दूध में फैट कम हो जाएगी। अब आप ये सोचिए कि आप दूध कहां दे रहे हैं, क्या फैट के हिसाब से दे रहे हैं, तो पहले पानी पिलाना भी गलत है, तो नहलाना भी गलत है। और अगर आप मान लीजिए यूं ही बिना फैट के दूध दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पिला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सुबह सुबह ध्यान रखने वाली बात है। और अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी अगर हम मान लीजिए 5 बजे से पहले करते हैं तो भैंसें इतना पानी पीती भी नहीं है, लेकिन जब पानी ऊपर डालेंगे, गर्मी का मौसम है, तो भाई करते हैं। जबकि यहां नहीं करना चाहिए, यहां सिर्फ आपको क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग में आप अडर वगैरह साफ कर लीजिए, और जो जगह है दूध जहां निकाल रहे हैं उस जगह को साफ कर लीजिए। पहला टॉपिक यही रहेगा। सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिल्किंग का। बिल्कुल एकदम से स्वच्छ मिल्किंग आपको करनी है। मिल्किंग वाली जगह को एकदम से बढ़िया तरीके से क्लीन करके, हाथों को क्लीन करके, और एक निश्चित समय का ध्यान रखिए। समय चाहे सुबह और शाम का जो भी आप निर्धारण करते हैं, शाम को जैसे आपने 5 से 6 बजे का समय लिया, या मान लीजिए डेयरी पे दे रहे हैं थोड़ा जल्दी का समय ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय निश्चित रखें, स्थान निश्चित रखें, और जो दूध निकालने वाला व्यक्ति है वो भी निश्चित रखें। ये चीजें ऐसी हैं जो दूध बढ़ाने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो नेक्स्ट मिल्किंग का आ गया। फीडिंग के साथ साथ भैंसों में क्या होता है कि भैंसों में फीडिंग के साथ साथ भी मिल्किंग की जाती है। कईयों ने ऐसा रूटीन बना रखा है कि सर हम फीडिंग भी करवाते हैं, उसी समय मिल्किंग करते हैं, हमारी भैंसें उस हिसाब से दूध देती है। कई जगह जो गायें हैं वो गायों को तो आप पहले करवा ही नहीं सकते, पहले गायों को सुबह सुबह दूध निकालिए, उसके बाद फीडिंग करवाइए। और उसके एक फायदा और भी है कि वो बैठेगी नहीं, तो बैठेगी नहीं, जो ज्यादा दूध देने वाली होती है ना, वो अगर मान लीजिए दूध निकालने के बाद बैठ जाती है तो थनैला हो सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि दूध निकालने के बाद उन्हें खाने के लिए दे दिया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये भी किया जा सकता है। तो साथ में देते हैं कई लोग, कई बाद में देते हैं, दूध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो रूटीन बना रखा है उसके हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन अगली जो बात आती है वो है इंपॉर्टेंट, और वो है फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, पानी का मैंने बता दिया, पहले आपको नहीं पिलाना है। पहले क्या करना है, पहले आपको देना है खाना। जी हां, पानी पहले नहीं पिलाना है, पहले आपको खाना खिलाना है। यानी कि
फीडिंग करवानी है। अब फीडिंग दो तरीके से होती है। गायों में फीडिंग का बेस्ट तरीका होता है TMR बना करके देना, टोटल मिक्स राशन बना करके देना, जिसमें जितना दाना मिश्रण आप पूरे दिन में खिलाने जा रहे हैं उसके 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। हरे चारे के 3 पार्ट कर दिए जाते हैं, सूखे चारे के भी 3 पार्ट कर दिए जाते हैं, और फिर पार्ट वाइज तीनों को मिक्स करके खिलाया जाता है, जिसको TMR बोला जाता है। तो भाई TMR का चलन गायों में ज्यादा है। भैंसों में अगर आप चाहें तो सूखा चारा और दाना मिश्रण सुबह सुबह जो दे रहे हैं उनको आप मिक्स करके दे सकते हैं। हरा चारा दोपहर के समय और शाम के समय फिर से दाना मिश्रण और सूखा चारा दे सकते हैं। तो जो TMR बना रहे हैं वो टोटल मिक्स राशन को 3 भागों में बांट करके 3 टाइम फीडिंग करवा देंगे, और नहीं तो दोपहर में हरा चारा, सुबह और शाम सूखा चारा। तो ये दूध के लिए पर्याप्त रहता है, सही रहता है। लेकिन यहां पर जो ही आपने फीडिंग करवाई, फीडिंग के 1 घंटे बाद अब आपने मिल्किंग की, मिल्किंग करते ही फीडिंग करवा दी, और फीडिंग यानी कि खाना करने के बाद आपको पानी पिलाना है, फिर आना है ड्रिंकिंग वाटर पर। यह विशेष आपको ध्यान रखना है। पहले अगर आप पिला देंगे तो दूध की मात्रा बढ़ सकती है, फैट कम हो सकती है, ये विशेष बात ध्यान रखने की है। और जो ही आप खाना खिला देते हैं उसके बाद आप पानी उनके पास पर्याप्त रखिए। फैट के लिए कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले पानी हटा लीजिएगा, यानी कि जिसका दूध निकाल रहे हैं उसको 2 घंटे पहले पानी नहीं पिलाना है। बाकी कभी भी पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए पानी की व्यवस्था भी आप ऐसी कीजिए कि कभी भी पानी पी सके, बस दूध निकालने से 2 घंटे पहले हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया है पूरा प्रोसेस। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वापस वही शाम की बात आ जाती है। शाम की वही टोटल मिक्स राशन की TMR की बात आ जाती है। तो उस समय क्या करना रहता है, शाम का जो भी समय होता है दूध निकालने का, उसके बाद फिर से दाना पानी, ये जो दाना मिश्रण है वो दे दिया जाता है, या टोटल मिक्स राशन जो है वो दे दिया जाता है। और यहां पर भी अगर आप रात में पानी की उपलब्धता रखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई कहते हैं सर रात को पानी पिलाए नहीं पिलाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पीने दीजिए। अब वो खाना खाएगी तो खाना खाने के बाद यानी शाम का जो राशन हम दे रहे हैं उसके बाद उसको पानी भी तो चाहिए, तो आराम से पानी दे सकते हैं। जो भी आप दाना मिश्रण बना रहे हैं उसमें विशेष ध्यान रखिए। बस उसमें ध्यान क्या रखना है, मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड करना है। ये जो आधारभूत चीजें हैं ना वो सारी करनी है। देखो बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड होना चाहिए, नमक होना चाहिए, चाटने के लिए फिटकड़ी, काला नमक और सेंधा नमक रखना चाहिए। इसके अलावा मीठा सोडा भी सप्ताह में 2 बार देना चाहिए। मतलब जो चीजें हैं उनको सभी को फॉलो करना है। और बेटर मान लीजिए प्रोडक्शन आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा मैनेजमेंट कीजिए जिसकी वजह से दूध बढ़ सके। जैसे जो ही ताजा ब्याई हुई गाय भैंस है तो उसको आप पहले बच्चेदानी की सफाई करवाने का प्रबंध करवाइए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चेदानी की सफाई हो, उसके बाद वो प्रॉपर पीक पर आए। उसके लिए जरूरी है कि उसके मेले गिरे, है ना, तांते प्रॉपर गिरे। तो ये बच्चा देने के बाद ये प्रोसेस करें। जो ही बच्चा देती है उस समय तुरंत ही आप बच्चे को दूध पिलाइए, आधा 1 घंटा 2 घंटा के भीतर, ताकि बच्चे के लिए भी अच्छा रहे और मां के लिए भी अच्छा रहे। वहां से जो प्रक्रिया शुरू होगी ना, वो प्रक्रिया जो पावसने की प्रक्रिया है वो पूरे ब्यात काम आएगी। तो इस तरीके से कुछ ऐसा मैनेजमेंट है जिनको करके भाई आप दूध बढ़ा सकते हैं। और फैट और दूध दोनों की बातें इस वीडियो में आ गई है। अगर आप डेयरी फार्मिंग की साइंटिफिक बेस नॉलेज लेना चाहते हैं कंप्लीट A to Z, तो हमारा डेयरी फार्मिंग का कोर्स जो है वो 5 तारीख से शुरू हो गया है। लाइफ चेंजिंग कोर्स है ये, जिसमें डेयरी की A to Z जानकारियां हैं। 5 तारीख से शुरू हुआ है, अगली 5 तारीख से फिर से शुरू होगा। तो आप ज्वाइन करके और लाभान्वित हो सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर डेमो क्लासेस भी उपलब्ध है, ले सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें